नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे तत्व यौगिक और मिश्रण के विषय में। आखिर हम कैसे समझेंगे कि कोई भी तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है। तो सबसे पहले आप समझिए कि तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इन सभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं, यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं और मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि तत्व जो है किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बनता है उसी को हम तत्व कहते हैं। जैसे आपका सोना हुआ, चांदी हुआ, लोहा हुआ, ये सब आपके क्या हैं, तत्व हैं। फिर उसके बाद आता है कि यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं जो भी पदार्थ बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक में जैसे H2O हुआ, ये आपके क्या है, यौगिक। ये अणु भी होते हैं, ध्यान देना। अणु को इंग्लिश में मोलिक्यूल्स कहते हैं और परमाणु को इंग्लिश में एटम्स कहते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद आता है कि इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा। जैसे H2O होगा, CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना, CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके किसमें रहेंगे, यौगिक में रहेंगे। अब इसमें अगला हम आप देखिए व्हाइट बोर्ड में भी लिखे हैं, तत्व एक ही परमाणुओं से मिलकर बनते हैं उसे तत्व कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। यौगिक ये भी मैंने आपको अभी ना, पर अब इसके बाद हम चलते हैं, आपको बताते हैं मिश्रण। मिश्रण में एक बहुत ही बढ़िया आप समझना, मिश्रण जो होते हैं, देखिए यही है, ध्यान देना। दो या दो से अधिक तत्वों को या पदार्थों को जब हम एक निश्चित अनुपात में या मिलाएंगे तो उसमें जो भी पदार्थ बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मिश्रण भी कहेंगे। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम मिलाते हैं तो उसमें जब एक सूत्र बन जाता है, सूत्र का जब निर्माण हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। तो यहाँ पर लिखना यौगिक में क्या करते हैं, सूत्र का निर्माण होता है। अगर सूत्र का निर्माण नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो हमारा क्या है, मिश्रण है। मिश्रण में जैसे हमने जल लिया, जल एक पदार्थ लिया, जल। दूसरा पदार्थ क्या लिया, चीनी। क्या ले लिया मैंने, चीनी। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, जब इन दोनों को आपस में हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, शरबत। क्या बन जाएगा, शरबत। क्लियर। तो ये शरबत हमारा क्या होगा, मिश्रण। अब शरबत का हमारा जो फार्मूला है जल और चीनी है, लेकिन ये शरबत क्योंकि ये दो पदार्थों को जब, ये हमारा सूत्र नहीं बना, शरबत का सूत्र क्या, सूत्र नहीं बना। तो इसी प्रकार से जब कोई दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं, यदि उसमें सूत्र का निर्माण होता है तो समझ लेना वो एक यौगिक है। अगर सूत्र का निर्माण नहीं हुआ है तो समझ लेना वो एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। अब आते हैं कि यौगिक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हम आपको बताते हैं कि यौगिक जो होते हैं, जैसे विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं, सह संयोजक यौगिक होते हैं, उप सह संयोजक यौगिक होते हैं। फिर ये आपको बॉन्ड, जब आप बॉन्ड आगे पढ़ेंगे ना तो बंध में, तो ये आपके यही यौगिक जो है बंध बनाते हैं, उसमें आगे आपको हम बताएंगे। फिर इसके बाद अगला आता है मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण, ध्यान देना ना। तो उसी प्रकार से जैसे होमोजीनियस मिक्सचर ना, तो उसी प्रकार से हमारे मिश्रण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्लियर। अब इसमें आता है कि तत्व टोटल होते कितने हैं। जैसे आपका जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अनुसार जो हमारे तत्वों की संख्या है वो कितना है, 118 तत्व। टोटल कितने होते हैं, 118 तत्व। कितने होते हैं, 118। इन 118 में जो है ये 92 तत्व जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति का मतलब जो है ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई। और बाकी जो अन्य तत्व होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, अन्य जो तत्व होते हैं वो किसमें होते हैं, कृत्रिम में।
ध्यान देना, किस में होते हैं? कृत्रिम अवस्था में वो पाए जाते हैं। तो जो 92 या 91 भी आप कह दीजिए, 91 या 92 तत्व जो होते हैं वो प्रकृति अवस्था में पाए जाते हैं ना, पहले से ही वो तैयार है। क्लियर? तो ये हमारे थे तत्व, यौगिक और विषयों के कुछ पॉइंट के बारे में हमने आपको बताया।